वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए संगीत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेके आया हूँ। मैंने सोचा जो भी संगीत सीख रहे हैं उनको एक संगीत के बारे में एक बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि नाद क्या होता है, श्रुति क्या होता है, स्वर क्या होता है। तो इनके बारे में आज मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूंगा। जो भी संगीत सीखते हैं उनको इतना थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, नाद क्या होता है कि जो भी आवाज़ हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं वो नाद कहलाता है। अब वो नाद मधुर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो संगीत में हम केवल उसी नाद को प्रयोग करते हैं और उसी को नाद कहते हैं जो मधुर होता है, नियमित होता है, स्थिर आंदोलन वाला होता है। तो मधुर आवाज़ को ही हम संगीत में नाद कहते हैं। और अब नाद जो है हजारों असंख्य हो सकते हैं, इनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। मधुर नाद में भी असंख्य नाद हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन काल के जो संगीत के विद्वान थे, उन लोगों ने ये देखा कि एक सप्तक में वैसे तो असंख्य नाद हैं, लेकिन 22 नाद ऐसे हैं जिनको आसानी से स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और एक से दूसरे नाद में अंतर को समझा जा सकता है और बताया जा सकता है। तो हमारे प्राचीन काल के संगीत के विद्वानों ने असंख्य नादों में से एक सप्तक में 22 नादों को चुना और उनको श्रुति का नाम दिया। तो नाद तो असंख्य हैं, लेकिन एक सप्तक में श्रुतियाँ 22 मानी गई हैं। हमारे प्राचीन काल के संगीत के विद्वानों ने यह भी देखा कि 22 श्रुतियों के बाद जो 23वीं श्रुति आती है वो पहली श्रुति के ही आंदोलन संख्या से दुगनी आंदोलन संख्याओं पे होती है, यानी कि वो उससे आगे वाला सप्तक स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो वो उन्होंने असंख्य नादों में से 22 श्रुतियों को चुना जिनको स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और एक का दूसरे से अंतर बताया जा सकता है कि ये अलग है, ये श्रुति अलग है, ये श्रुति अलग है। तो मित्रों, 22 श्रुतियाँ होती हैं एक सप्तक में, ऐसा हमारे संगीत के प्राचीन काल के विद्वानों ने बताया। अब 22 श्रुतियों में भी जो कुछ मुख्य श्रुतियाँ होती हैं, जो जिनके बिना संगीत में काम नहीं चलता, वो उन्होंने उनको चिन्हित किया, उनको आइडेंटिफाई किया। तो उन्होंने माना कि 7 श्रुतियाँ ऐसी हैं जिनके बिना संगीत में काम नहीं चल सकता। तो उन 7 स्वरों को, 7 श्रुतियों को स्वर का नाम दिया गया और उनके नाम रखे गए, जो ये है जैसे षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। यानी षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इन 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा गया। इनके बिना संगीत में काम नहीं चलता। लेकिन कुछ समय बाद हमारे प्राचीन काल के ही संगीत विद्वानों को ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ इन 7 स्वरों से ही काम नहीं चल रहा है संगीत में, और भी स्वरों की आवश्यकता होती है जिनके बिना संगीत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 कोमल स्वर और चिन्हित किए और एक तीव्र स्वर चिन्हित किया। तो उनको उन्होंने 4 को कोमल नाम दिया। कोमल इसलिए नाम दिया कि वो शुद्ध स्वर से थोड़े से नीचे उतरे हुए, हाफ नोट, अर्ध स्वर नीचे उतरे हुए थे। और एक स्वर को तीव्र का नाम दिया क्योंकि वो शुद्ध स्वर से आधा स्वर, अर्ध स्वर ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो यानी ये जैसे सा है, ये रे है, तो ये बीच में कोमल रे, फिर ये गा है तो उससे पहले कोमल गा, फिर ये माँ है तो एक इसके बाद तीव्र माँ, फिर पा, फिर ये कोमल धा, फिर ये शुद्ध धा, फिर ये नी और फिर ये शुद्ध नी। और दोस्तों, जो सा और जो पा होता है वो अचल स्वर होते हैं, उनका कोई विकृत रूप नहीं होता है, ना कोमल ना तीव्र कोई नहीं होता, वो अचल स्वर कहलाते हैं, दो ही, सा और पा।
बाकी स्वर 5 स्वर चल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने स्थान से हट भी जाते हैं। तो कुल इस तरह 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियाँ चुनी गई जिनको शुद्ध स्वर कहा गया, और उसके अलावा फिर 4 कोमल श्रुतियाँ चुनी गई, इनको कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी कहा गया, और एक तीव्र श्रुति चुनी गई जो माँ से ऊपर है थोड़ी, उसको तीव्र माँ कहा गया। तो इस तरह 22 श्रुतियों के ऊपर 12 स्वर बैठाए गए। इसी 12 स्वर को हम सप्तक कहते हैं, इसी को हम स्केल कहते हैं। और यही आज का मेरा वो था कि आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं कि ये नाद क्या होता है, श्रुति क्या होती है, और सप्तक और ये स्वर क्या होता है। तो नाद कोई भी मधुर आवाज़ जो हम कानों से सुनते हैं, वो संगीत में उसको नाद कहते हैं। असंख्य नादों में से एक सप्तक में 22 नाद आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे प्राचीन विद्वानों द्वारा। उनको उनमें से 7 स्वरों के ऊपर शुद्ध स्वर कहा गया, 7 स्वरों को, 7 श्रुतियों को उनको शुद्ध स्वर कहा गया, सा रे गा मा पा धा नी। और उसके अलावा 4 कोमल स्वर चुने गए, रे गा धा नी, और एक तीव्र स्वर चुना गया, तीव्र मा। तो कुल 22 श्रुतियों में 12 श्रुतियों के ऊपर ये स्वर बैठाए गए और इनके इस तरह ये नाम दिए गए। तो ये दोस्तों थी कि मुझे ये लगा कि जो भी संगीत सीख रहे हैं उनको एक ये बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। बस इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं आगे एक स्केल के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि स्केल क्या होता है, स्केल का मतलब क्या होता है। और किसी गाने में हम कहते हैं इस गाने का ये स्केल है, ये स्केल है, सी शार्प स्केल है, डी शार्प स्केल है, एफ शार्प स्केल है, या सी स्केल है, ये हम क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लेकर आऊँगा जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग एनकरेज करेंगे तो मैं और आपके लिए नई नई जानकारियाँ जो मैंने अनुभव किए अपने, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, तो जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और मैं करना भी चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।